Hello class. In last lecture we were taken here two-dimensional bar graph. Today we will see next point here pie diagram. This is what this is your percentage here percentage graph. This is your pie diagram. Now what is mean by the pie diagram? Sometimes the value of items can represented a very wide range, and in that case it is difficult to represent data by bars or even by the rectangles, because height of sub rectangles would be then disproportionately large compared to the small one. So to overcome this difficulty, squares or circles are drawn instead of the rectangles. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि पाई डायग्राम हम कब यूज़ करते हैं, दैट when the values of the item represent very wide range. ओके कहीं कहीं क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, या फिर कहीं बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है. टू शो सच टाइप्स ऑफ ईयर रेंज वी वॉट यूज द ईयर पाई डायग्राम. आप पाई डायग्राम पे नोट बनाओगे तो ये सारे पॉइंट्स इसमें आने चाहिए. इट स्टार्ट्स फ्रॉम दिस. यू कैन हियर पूरा यहाँ तक भी आया तो भी चलेगा. पूरे ये देखो पॉइंट्स एकदम से बराबर दिए हैं उन्होंने. ओके टू ओवरकम द डिफिकल्टी स्क्वायर्स और सर्कल्स आर ड्रॉन. वी विल कंसिडर हियर ओनली अ सर्कल. द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर इज रिप्रेजेंटेड आर कैलकुलेट रेडियस एंड सर्कल टेकन इन द प्रोपोर्शन ऑफ द स्क्वायर रूट. द एरिया ऑफ सर्कल रिप्रेजेंट द टोटल. जितना आपका एरिया रहेगा वो क्या रहेगी, टोटल रहेगी. इफ़ वी हैव टू रिप्रेजेंट कंपोनेंट ऑफ टोटल सर्कल डिवाइडेड इनटू द सेक्टर. होल सर्कल रिप्रेजेंट द टोटल एंगल एट द सेंटर 360 degree. We find the here angle corresponding to each sector by considering the proportion of the component to the total diagram. This diagram is called as the what, here पाई डायग्राम. पाई डायग्राम का देखो यहाँ पे उन्होंने पूरा डेफिनेशन दिया है. यहाँ से यहाँ तक क्या है आपका डेफिनेशन ऑफ पाई डायग्राम है. सो वी विल टेक सम एग्जाम्पल्स सो कंसेप्ट इज क्लियर टू यू. Here they gives us here one table. Area irrigated according to the sources of the for the year 1987 to 88. सो गवर्नमेंट कैनल के लिए उन्होंने एरिया कितना दिया था, 15.7. यहाँ पे उन्होंने देखो हमें कैसे हम ये वाला लेने वाले हैं ना, एंगल्स इन आपके डिग्रीज में, वो भी यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी हमें दिया है 135 डिग्री. टैंक के लिए उन्होंने 3.5 दिया था. जब मैं इसे सर्कल में कन्वर्ट करूँगी वो कितना आएगा आपका 32. देन वेल एंड ट्यूबवेल के लिए यहाँ पे दिया है 19.5 एंड अदर के लिए 2.9 दिया है. आप जैसे यहाँ पे एरिया लेंगे सेम थिंग यहाँ पे आपको क्या करना है, एंगल्स इन डिग्री कन्वर्ट करके लेना है. टोटल जो एंगल्स है वो कितना आता है 360 डिग्री आता है. ओके यहाँ पे आप चाहो तो क्या कर सकते हैं, सपोज यहाँ पे मुझे नहीं दिया है, यू कैन कैलकुलेटेड इट आल्सो. तो जब भी आप ड्रॉ करोगे टोटल आपका कैसे आना चाहिए, इसी वे से आपका क्या आना चाहिए, आपका ग्राफ जो है वो आना चाहिए. यहाँ पे आपका देखो कि एरिया ऑफ द सर्कल आपका क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ द सर्कल इज पाई आर स्क्वायर. ओके रेडियस यहाँ पे हमने क्या ली है, रेडियस इज इक्वल्स टू 3 यूनिट्स लिए हैं. एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर 22/7 × 3 × 3 इज 28 पॉइंट. एरिया क्या आ जाएगा आपका
28.29. This area represent the total 49 या 41.9. यहाँ पे आपने 22 बाई यहाँ पे पाई के इसमें ले लिया या फिर पॉइंट में ले लो. ओके, इस तरह से आपको क्या करना है, यहाँ पे पाई डायग्राम आपको रिप्रेजेंट करनी है. यहाँ पे देखो, आप जब भी पाई डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे आप मेजरमेंट करके ले लोगे. यहाँ पे फर्स्ट आपका क्या आएगा, यहाँ पे देखो कि 3 सेंटीमीटर की क्या है आपकी रेडियस है. तो यहाँ पे क्या करो, रेडियस को मेजर करके फिर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ग्राफ आपका ये प्लॉट कर रहे हैं. यहाँ पे मैं ये देखो, हमने ऐसे रेडियस प्लॉट की. उसके बाद आपका जो हर एक एरिया है उसके लिए उन्होंने क्या दिया है आपको, एंगल ऑलरेडी गिवन है. तो हम यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे आपका क्या है, फर्स्ट एंगल दिया है उन्होंने. सपोज़ मैं यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ. ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट जो एंगल है वो आपका एंगल क्या है, एंगल इज़ 135. तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 135 मेजर करके 135 कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा, ये देखो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा आपका 135. तो आप ऐसे यहाँ पे मेजर करके फिर इसे 135 को ड्रॉ करोगे. नेक्स्ट जो एंगल है वो दिया है 32. फिर से क्या करो, इसे ऐसे 0 पे रख के फिर आप यहाँ पे 32, मतलब वो एंगल आपका यहाँ तक आ जाएगा. आपका सेकंड जो है वो 32 का पोर्शन आपका यहाँ से यहाँ तक जाएगा. नेक्स्ट है आपका 168. 168 है, तो आप फिर से क्या करोगे, यहाँ पे 0 पे लग के फिर से कितना है 168. 168 मतलब फिर से यहाँ से ये 65 7 एंड ये आपका यहाँ पर तक आएगा आपका 168. तो ये हो गया आपका नेक्स्ट पॉइंट जो है 168. और ये जो रिमेन रहेगा, ये रिमेन ऑब्वियसली कितना रहेगा, 25 रहेगा. तो आप जब भी पाई डायग्राम ड्रॉ करोगे ना, इन चीज़ों का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि आप जो भी ड्रॉ कर रहे हैं वो एप्रोप्रिएट स्केल में आप ड्रॉ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. एंड देन हर एक एरिया के लिए क्या करो, डिफरेंटली ड्रॉ करो कुछ भी, जिससे क्या हो जाएगा, आपका ग्राफ समझ में आ जाएगा. ओके,
ओके, ऐसे क्या करो, उसे अप्रोप्रिएट फॉर्म में उसे ड्रॉ करो, जिससे कि आपका ग्राफ क्या हो जाता है समझ में आ जाएगा, पाई डायग्राम। और फिर आपने किसके लिए क्या किया है वो भी यहाँ पे लास्ट में आप रिप्रेजेंट करोगे। फर्स्ट आपका ये था, देन तो किसको किसके लिए आपने रिप्रेजेंट किया है वो भी लिखो। ये है आपका फर्स्ट था गवर्नमेंट कैनाल। नेक्स्ट यहाँ पे आपने ये किया है 32 के लिए थे ये वाला, सॉरी 25 थे आपके ये अदर्स। नेक्स्ट ये वाला था आपका 32, ये है आपके टैंक्स। और ये है आपका वेल्स एंड ट्यूबवेल। ओके, और लास्ट में आप डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिखोगे किसके लिए आपने क्या क्या लिया है। यहाँ पे आपकी रेडियस आपने 3 सेंटीमीटर ली है, जिससे कि क्या हो जा रहा है आपका एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 22/7 इंटू ये आपका एरिया ऑफ सर्कल है। ये चीज़ें क्या करोगे आप लास्ट में लिखोगे। यहाँ पे आपका जो टोटल आ रहा है, टोटल एरिया इन मिलियन हेक्टर, वो भी क्या दिया है उन्होंने, हेक्टर इज इक्वल्स टू 41.9। आपने जो भी स्केल ली है उस स्केल को क्या करोगे आप रिप्रेजेंट यहाँ पे करोगे। ओके, तो इससे इसका इससे रेशो करो तो आपका क्या आ जाएगा 28 हियर डिवाइडेड बाय दिस। तो आपका 1 सेंटीमीटर के लिए 1 स्क्वायर यूनिट के लिए क्या रहेगा 1 स्क्वायर यूनिट इज इक्वल्स टू 1.48। ओके, ऐसे आपको क्या करना है रिप्रेजेंट करना है आपका जो भी आपने ये ड्रॉ किया हुआ है वो। ओके, आपका यहाँ पे पाई डायग्राम ओनली आपका ये थिंग नहीं है। ओके, तो यहाँ पे क्या है आपने क्या ड्रॉ किया है, किस स्केल पे किया है। यहाँ पे आपने रेडियस, सपोज मैंने रेडियस 4 लिया होता तो मैं लास्ट में ये स्केल ज़रूर लिखूँगी कि मेरा पर स्क्वायर यूनिट पे स्केल क्या आएगा। यहाँ पे आपको कोई भी ऐसे ये नहीं है कि आप रेडियस 3 लो, 4 लो 5 लो, यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं है। इम्पॉर्टेंट क्या है आपने रेडियस लेने के बाद आपका स्केल के साथ रेशो आना चाहिए। यहाँ पे देखो मैंने क्या किया 41.9, ये कैसे निकाला मैंने 41.9 डिवाइडेड बाय 28.9 इज इक्वल्स टू निकालो। एंड 1 स्क्वायर यूनिट के लिए आपका वो क्या रिप्रेजेंट करेगा वो दिखाना इम्पॉर्टेंट है पाई डायग्राम में। खाली आपकी ये डायग्राम ही सब कुछ नहीं रहती। तो हमेशा ड्रॉ करते वक्त इन चीज़ों का क्या करोगे आप थोड़ा ध्यान रखोगे। ओके, नेक्स्ट देखो उन्होंने और एक एग्जांपल हमें दिया हुआ है कि 2 है, अभी देखो ग्राफ ही 2 है कि एक दिया है 1981 और दूसरा उन्होंने दिया है 1991। हेक्टर्स दिया है उन्होंने मिलियन हेक्टर्स में। ओके, तो यहाँ पे क्रॉप के लिए उन्होंने दिया है, क्रॉप है व्हीट, राइस, जवार, बाजरा एंड मेज। ओके,
एंड वी वांट टू हियर ड्रॉ द एरिया फॉर 80 to 81 के लिए एक आएगा, तो हम उसके लिए एक पाई डायग्राम ड्रॉ करेंगे, और दूसरा जो है 90 to 91 के लिए दूसरा हम ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट जब भी मैं ड्रॉ करूँगी ये जो टोटल है ना, तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, फर्स्ट रेशो ले लूँगी। सपोज़ मैंने इसका अंडर रूट ले लिया टोटल का, तो ये मेरा टोटल कितना जा रहा है 3.92, और इसका रेशो का लिया तो ये क्या जा रहा है मेरा 6.56। तो आप क्या करोगे यहाँ पे नियर अबाउट, मैं ये नहीं कहती कि 3.9 लो, पर आपका यहाँ पे रेडियस 4 आएगा और यहाँ पे रेडियस 7 आएगा। तो इसी रेशो में आपको दोनों डायग्राम क्या करने हैं, ड्रॉ करने हैं। दोनों को मुझे सेम नहीं करना है, क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ, कंपैरिजन कर रही हूँ। कंपैरिजन है तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे देखो मैंने 15.38 एंड 43.7 दोनों का भी स्क्वायर रूट लिया। इसका क्या आ रहा है 4, यहाँ पे आ रहा है आपका 7 के अराउंड आ रहा है। यहाँ पे आप क्या करोगे 4 रेडियस लेके डायग्राम ड्रॉ करो, यहाँ पे आप 7 रेडियस लेके डायग्राम ड्रॉ करो, और फिर इसके लिए जो उन्होंने एंगल्स आपको ऑलरेडी दिए हैं यहाँ पे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। उसी अप्रॉक्सीमेटली आप क्या करोगे, एंगल प्लॉट करके उस हिसाब से डायग्राम को ड्रॉ करोगे। ओके, तो ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जब भी आपको ऐसे कंपैरिजन आए, जो भी टोटल है टोटल को रेशो में लिखो, जिससे कि आपका ग्राफ उनमें वेरिएशन दिखना चाहिए। ये आपका 80 to 81 का कम दिखना चाहिए, 90 to 91 का ग्राफ ऑब्वियसली बड़ा होना चाहिए। ओके, और ये सब होने के बाद लास्ट में ये आप स्केल जो निकाल रहे हो वो स्केल भी आपका क्या होना चाहिए, दिखना चाहिए, वो आपने कैसे लिया है। रेडियस अभी देखो यहाँ पे रेशो तो हमको मिल गया, भी रेडियस में जब भी 4 रखूँगी उसके हिसाब से क्या आ जाएगा आपका इसको आप इसका एरिया क्या आ जाएगा वो निकालो, इसका एरिया क्या आ जाएगा, एंड दोनों को डिवाइड करके आपका जो स्केल आएगा वो आप अप्रोप्रिएट स्केल यहाँ पे लिखोगे। ओके, एक का दोनों का भी एरिया निकालने की ज़रूरत नहीं, एक का भी निकाला तो भी आपको क्या मिल जाएगा, एग्जैक्टली आपका ये मिल जाएगा। आपको जो छोटा कैलसी रहता है वो अलाउड है, तो उसमें आपको कैलकुलेशन के ज़्यादा टेंशन मत लो कि इतना सारा मैं कैलकुलेशन कैसे करूँ। कैलकुलेशन आप वो छोटे कैलसी पे कर सकते हो। ओके, नाउ दे गिव्स अस सम एग्जाम्पल whatever we learn in this chapter. Draw a multiple bar diagram for regional percentage. अभी यहाँ पे देखो पूरा मेंशन है what we want to draw. We want to what multiple bar diagram. क्या ड्रॉ करना है, मल्टीपल बार डायग्राम फॉर द रीजनल परसेंटेज। मतलब मेरा कौन सा आएगा, 2 डायमेंशनल वाला मल्टीपल बार डायग्राम आएगा। यहाँ पे फॉर द पॉपुलर टीवी सीरियल इन डीडी मेट्रो फॉर 3 मंथ्स दिए हैं, एंड यहाँ पे उन्होंने 4 इसके लिए उसका कंपैरिजन दिया है। नॉर्थ है, साउथ है, वेस्ट है, ईस्ट है। तो मैं नॉर्थ ले लूँगी, नॉर्थ में उसे इन तीनों को दिखाऊंगी। साउथ ले लूँगी, साउथ में इनको तीनों को। वेस्ट ले लूँगी, सब डिवाइडेड है, मल्टीपल है। ये चीज़ें आपको अभी खुद समझ में आनी चाहिए। मल्टीपल बार डायग्राम मतलब मेरा कैसा आएगा, हर एक डायग्राम क्या आएगा, ऐसे सेपरेट आएगा। ओके, तो आपको यहाँ पे ऑलरेडी दिया है, मैंने नॉर्थ के लिए लिया, साउथ लिया, वेस्ट लिया एंड ईस्ट लिया। अप्रैल के लिए देखो क्या आता है मेरा 40, मैक्सिमम कितना है वो देख लो, 55 है, तो मैं 60 तक उसे ड्रॉ ये करूँगी। ओके, फर्स्ट आपका क्या आ रहा है, अप्रैल मंथ के लिए आपका 40 जा रहा है। देन यहाँ पे मई के लिए 50 है, जून के लिए क्या है 45। अकॉर्डिंगली हमने क्या किया, ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट सेम में आप क्या करोगे, साउथ के लिए भी ड्रॉ करोगे। ओके, नेक्स्ट आपका वेस्ट के लिए दिया है एंड ईस्ट के लिए, और लास्ट में आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे मैंने क्या लिया है, ये यहाँ से यहाँ तक 10 है ना, तो उसे लिखो
कि स्केल ऑन वाई एक्सिस क्या आता है आपका 10%। आप जब भी एग्ज़ाम में लिखते हो, एग्ज़ाम में ये चीज़ें बहुत मैटर करती है, आपने स्केल लिखा है कि नहीं, ये वाला आपने किस एरिया के लिए कौन सा दिखाया है, ये आपका सब कुछ ग्राफ में आना चाहिए। देखो एक ग्राफ आपको 7 मार्क्स के लिए है, दिस ग्राफ आस्क फॉर 7 मार्क्स, तो ऑब्वियसली 7 मार्क्स के लिए आपका क्या देखा जाएगा, ये सभी चीज़ें इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखो हिस्टोग्राम है, हमने यहाँ हिस्टोग्राम ऑफ ए फ्रीक्वेंसी कर्व। फ्रीक्वेंसी कर्व हमने लास्ट टाइम भी देखा था, फ्रीक्वेंसी कर्व है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर ऑफ कस्टमर्स दिए हैं, यहाँ पे उन्होंने मिसिंग क्या है इस टेबल में कि उन्होंने हमें क्यूमुलेटिव का टेबल नहीं दिया है। आप क्या करोगे, लेस देन फ्रीक्वेंसी ग्राफ यहाँ पे बनाओगे, उस हिसाब से हमें क्या करना रहता है, यहाँ पे इसको कर्व को ड्रॉ करना है। 0 to 200 कितना है, 200 to 400, 400 to 500, 500 to 600। यहाँ पे देखो इन्होंने और एक चीज़ की है कि इंस्टेड ऑफ हमने क्यूमुलेटिव नहीं लिया है ना, उन्होंने क्या किया, हर एक यहाँ पे उसको ड्रॉ कर लिया एज अ बार डायग्राम, एंड दे जॉइंट ऑल द मिड पॉइंट, joint all the midpoint of the class interval, you will get the here frequency curve। ओके, आप क्या करो, हर एक इसका यहाँ पे क्या किया, 0 to 200 कितना आता है वो ड्रॉ करो। और फ्रीक्वेंसी कर्व है, किसी भी बार डायग्राम में यहाँ पे स्पेस नहीं दिखानी है डायरेक्टली, आइदर तो आप यहाँ ये ऐसे करने से बेटर क्या करो, हर एक क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट ले लो और उसके करस्पॉन्डिंग जो भी नंबर ऑफ कस्टमर्स है वो लिख लो। ओके, इसका क्लास का मिड पॉइंट ले लो एंड देन और डायरेक्टली वो पॉइंट आप प्लॉट करते जाओ। ये एक तरीका है। यहाँ पे ये जो सेकंड उन्होंने यूज़ किया है कि डायरेक्टली मैंने क्या किया कि सभी बार ग्राफ में उन्होंने वो ड्रॉ कर लिया विदाउट लीव एनी स्पेस। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, कहीं पे भी स्पेस मत छोड़ो। और फिर हमने क्या किया, वो पूरा ये ड्रॉ करने के बाद हर एक इसका मिड पॉइंट प्लॉट करो। दिस इज फर्स्ट, ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है, और सभी मिड पॉइंट को ज्वाइन करो। ये भी क्या हो जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी कर्व। लास्ट में स्केल लिखना नहीं भूलना है। फर्स्ट देखो नंबर ऑफ कस्टमर्स 0 to 200 9 था, फिर उसके बाद यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 27, 35, यहाँ पे कितने हैं 28 और ये है 11। बस ड्रॉ करो और हर एक के मिड पॉइंट को ज्वाइन करो। और यहाँ पे लास्ट में स्केल लिखना नहीं भूलना है, स्केल इम्पोर्टेंट रहता है। इसके लिए भी आपको 2 मार्क्स अलॉटेड फॉर दिस स्केल। जब मैं 7 मार्क्स के क्वेश्चन में ग्राफ ड्रॉ करती हूँ ना, तो हर एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट रहती है। नाउ नेक्स्ट इज रिप्रेजेंट फॉलोइंग डाटा बाय सब डिवाइडेड बार। यह बार डायग्राम उन्होंने कहा है, सब डिवाइडेड बार डायग्राम के लिए मुझे क्या करनी है ये। तो ये अभी एक चीज़ और एक इम्पॉर्टेंट रहती है। हाँ, मैं ईयर नीचे लूँ कि एक्सपोर्ट नीचे, तो यहाँ पे क्या रहता है जो अप्रोप्रिएट है। एक साल में क्या हो रहा है, ये इतने सारे चेंजेस हैं, तो मैं क्या करूँगी 95 को ही एक्स एक्सिस पे ले लूँगी, ईयर्स को मैं एक्स एक्सिस पे ले लूँगी, एक्सपोर्ट को जो है वो क्या करूँगी मैं वाई एक्सिस पे। ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। बहुत बार क्या करते हैं ना, कन्फ्यूजन कर लेते हैं कि एक्स एक्सिस को क्या करूँ, इस पे ले लूँ या इस पे। यहाँ पे देखो टोटल में आया है, टोटल 55 है, तो मेरा यहाँ तक क्या आ जाएगा 95 का, यहाँ पे 55, 97 का यहाँ तक, और आपका ये जो है ये आपका 200 का यहाँ तक, 205 का यहाँ तक। और फिर हर एक को हमें क्या करना है, मैंने कहा है कि फर्स्ट 25 यहाँ तक आ गया। आपका क्या करोगे, ये आपका अप टू 25 है, मैं क्या करूँगी नेक्स्ट 25 प्लस 18 क्या आ जाएगा आपका 43। नेक्स्ट यहाँ तक आपका क्या हो जाएगा, ये 43 तक देखो मार्क है ये, और फिर रिमेनिंग यहाँ तक। यहाँ पे भी आपको सेम करना है, ये यहाँ तक जो मार्क है वो क्या है आपका 32 है। देन आप नेक्स्ट क्या करोगे 32 प्लस आपका 20 करो, क्या आ जाएगा यहाँ पे 52।
तो आपका ये नियर अबाउट 52 तक गया और लास्ट का जो है 67। ओके, नेक्स्ट जो है यहाँ तक क्या आ जाएगा आपका 35, देन 35 प्लस 30 है तो ये क्या हो जाएगा आपका 65 एंड लास्ट का जो रिमेन रहेगा वो आपका आ जाएगा 15 ऐड करने के बाद 83 आ जाता है। इस तरीके से आपको क्या करना है, हर एक को मिड पॉइंट तक सब डिवाइडेड करना है। गिवन है आपको कौन सा ग्राफ ड्रॉ करना है ना, वो गिवन है, वहाँ पे आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं कि मैं क्या अप्लाई करूँ। ये क्वेश्चंस देखो पूछे गए हैं, अक्टूबर 2018 में पूछा गया है। ये सभी क्वेश्चंस देखो यूनिवर्सिटी में आज क्वेश्चन है, ये नवंबर 2017 में पूछा गया है, ये भी नवंबर 2017 में पूछा गया है। ओके, now this question asked in October 2018. Okay, what they gives us the regional percentage of viewer for population TV serial on DD Metro channel for 3 months are as follows. Represent the following data by multiple bar diagram. आपका जो गिवन डाटा है उसे मल्टीपल बार डायग्राम से मुझे क्या करना है, ड्रॉ करना है। किससे ड्रॉ करना है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, यहाँ पे उन्होंने हमें देखो मंथ्स दिए हुए हैं और आपको नॉर्थ साउथ वेस्ट एंड ईस्ट। सिमिलरली ऑब्वियसली मैं क्या करूँगी, मंथ को नीचे ले लूँगी, ये आपका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के लिए यहाँ पे मैं मल्टीपल डायग्राम को ड्रॉ करूँगी। इस टाइप से आपको क्या करने हैं, बार डायग्राम ड्रॉ करने हैं। ओके, और जैसे ही आपका ये कंप्लीट हो जाए ना तो आप क्या करोगे, हर एक को एक एक एटलीस्ट मिनिमम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करोगे। यहाँ पे देखो उन्होंने दो चीज़ें दी गई है, टैबुलर एंड डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईयर स्टैटिस्टिकल डाटा में क्या दोनों के मेरिट से डीमेरिट से 4 मेरिट्स लिखो, 4 डीमेरिट्स लिखो दोनों के बीच में। टैबुलर में क्या हो जाता है, दैट फर्स्ट मेरिट्स ऑफ टैबुलर क्या हो जाता है कि डाटा आपको क्या हो जाता है, इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है, राइट ना, टैबुलर में। और क्या है सेकंड मेरिट क्या है आपका, कि आप कंपैरिजन करने के लिए क्या हो जाता है, टैबुलर फॉर्म इज ईजीएस्ट। उसके बाद आपका जो भी और क्या करोगे आप 2 पॉइंट ऐड करके उसे लिखो। डायग्रामेटिक का भी वही है, डायग्रामेटिक क्या हो जाता है, इजी टू अंडरस्टैंड, राइट ना। इन वन व्यू में आपको क्या हो जाता है, अंडरस्टैंड हो जाता है कि क्या क्या उसमें है। ओके, तो डायग्रामेटिक के 4 मेरिट्स 4 डिमेरिट्स ये सभी उसमें आने चाहिए। व्हाट इज एन ऑग्यू कर, ऑग्यू कर आप क्या वहाँ पे एक्सप्लेन करोगे, एंड फॉर व्हाट पर्पज इट यूज्ड। ओके, ऑग्यू कर क्या है आपके यहाँ पे ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी कर के, यहाँ पे मैंने बताया था कि वो आपका क्या रहता है, आपका ऑग्यू कर रहता है। और ऑग्यू कर हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो क्या ऑग्यू कर, ये देखो ऑग्यूज, ये पूरा एग्जाम्पल के साथ उन्होंने जो दिया हुआ है ना, वो आप यहाँ पे क्या करोगे, ये कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या हो जाता है आपका, ऑग्यू कर इज रिप्रेजेंटेड। आप यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे इसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि आप किसके लिए यूज़ कर सकते हो, टू कैलकुलेट हियर मीडियन, देन व्हाट क्वार्टाइल्स। ओके, टू मैं फिर से बता रही हूँ, टू कैलकुलेट हियर क्वार्टाइल्स मीडियंस वी ड्रॉ द ऑग्यू कर। ओके, फॉर दैट वी व्हाट वी डू, we can here take less than cumulative frequency and what greater than cumulative frequency. Okay, here by using the augur curve we can easily compare any two frequencies. Okay, and we can easily calculate here median and quartiles of any
graph, okay, by using graph without calculation. So augur is most important. You can write any two examples. यहाँ पे ये लिखो आपका एजेस और नंबर ऑफ बॉयज का कुछ भी एक एग्जाम्पल करके उनको खाली ये करना है कि बाय यूजिंग ऑग्यूकर वी कैन इजीली कैलकुलेट सच टाइप्स ऑफ वैल्यूज. ओके. नेक्स्ट है स्टेट वेदर फॉलोइंग. ये आप एज नोटबुक में लिखोगे. ये यहाँ पे जो दिया हुआ है स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स. ट्रू एंड फॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे कि आप जो लास्ट में आपका फाइनल क्वेश्चन पेपर में आप क्या कर सकोगे, लिख सकोगे. ओके. लास्ट में उन्होंने हमें क्या दिया है, ड्रॉ द ग्राफ टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा गिविंग द प्रोडक्शन ऑफ द शर्ट्स इन. ग्राफ ड्रॉ करना है. ओके. यहाँ पे ये बहुत मीन्स इजी और शॉर्ट एग्जाम्पल्स है. यू कैन इजीली ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस. ओके. और यहाँ पे देखो आपको कोई भी लिमिटेशंस नहीं है. आप ये वाला ग्राफ यूज़ करो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करो, ऑग्यूकर यूज़ करो. नो नो नो, आप अपने मन से यहाँ पे ये यूज़ कर सकते हो. कर्व में करो, बार डायग्राम में करने की तो कुछ ज़रूरत ही नहीं. डायरेक्टली कर्व फॉर्म में आपने यूज़ किया तो भी क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा. यहाँ पे और एकदम इजी ग्राफ्स उन्होंने यहाँ पे हमें दिए गए हैं. ओके. इसमें से एक एग्जांपल, ये वाला एग्जांपल आप खुद करो. ओके. पूरा सभी करने की ज़रूरत नहीं है. सेम ही ग्राफ है. यहाँ पे देखो सेम है. इसमें से कौन सा भी एक किया तो भी चलेगा. ये वाला एज ऑफ लास्ट बर्थडे, ये वाला आप एक याद करोगे, ये ड्रॉ करोगे. बार डायग्राम में ड्रॉ किया तो भी चलेगा. ये वाला हिस्टोग्राम क्वेश्चन नंबर 14 का जो है वो, ये देखो सब डिवाइडेड का उन्होंने दिया गया है. सब डिवाइडेड बार डायग्राम, इसका भी आपने एक किया तो भी चलेगा. हर एक का क्या करो, एक एक करो. यहाँ पे देखो ये वाला सी क्वेश्चन आप करो. एक कि क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल एंड अदर्स. ओके. उन्होंने यहाँ पे दिया है विच परसेंटेज कंजप्शन हैज़ फॉलन इन 3 years. 3 सालों में किसका परसेंटेज क्या हुआ है, कम होते गया है. तो यहाँ पे हमने देखो कि इंडस्ट्रियल का क्या हुआ है, फ्रॉम ईयर 1970 to 71 में क्या हो गया कि इंडस्ट्रियल का 67 था, फिर 58 एंड ईयर 42. तो किसका कम होते गया है, इंडस्ट्रियल परसेंटेज इज फॉलन इन दिस 3 year. ये उसका आंसर आएगा. विच परसेंटेज हैज़ राइजन ओवर 3 year. किसका परसेंटेज बढ़ा है यहाँ पे. तो यहाँ पे देखो आप ठीक से देखोगे तो एग्रीकल्चर का भी क्या हुआ है, परसेंटेज यहाँ पे बढ़ते गया है, एंड अदर्स का भी परसेंटेज बढ़ते गया है. तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एग्रीकल्चर एंड अदर्स परसेंटेज इज व्हाट वाज राइजन ओवर 3 years. ऐसे आप उसके आंसर्स लिख सकते हो. नेक्स्ट, विच कंजप्शन हैज़ हाइएस्ट परसेंटेज इन ऑल दिस 3 years. किसका परसेंटेज हाइएस्ट रहा है इन 3 years. तो आपका जो इंडस्ट्रियल परसेंटेज है इन 1997, इंडस्ट्रियल परसेंटेज इज़ हाइएस्ट इन दिस 3 years. तो आप उसका ऐसे आंसर लिखोगे. बहुत इजी क्वेश्चन है. और उसके आपको यहाँ पे देखो, यू डोंट वांट टू ड्रॉ एनी काइंड ऑफ ग्राफ, जस्ट आंसर द questions. Okay, so you can write answers in this type. Okay, यहाँ पे भी they gives us some questions on the graph and you have to write down the answers. You can easily calculate such a answers. Okay, try to solve at least 1 to 3 graphs answer.
हियर देर इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दे गिव्स अस, एंड यहाँ पे हर एक इसका हमको रेशो दिया गया है कितना है, एंड विच टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर इज हाईएस्ट इन 1980 एंड 1981 दोनों का भी। तो यहाँ पे देखो ये जो 18 है, 18 क्या है आपका यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट हाईएस्ट परसेंटेज एंड इन 1980, एंड यहाँ पे देखो आपका 81 पे कौन हाईएस्ट है वो भी आप यहाँ पे कंपैरिजन से सॉल्व कर सकते हो। ओके, इस टाइप से आप एग्जाम्पल्स सॉल्व करो। ओके, थैंक यू।